नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय मैं अमार गांव में मौजूद हूँ। ये देवभोग ब्लॉक का अमार गांव है और अमार गांव का जो आश्रित मोहल्ला है, जामगुरिया पारा कहते हैं इसे। जामगुरिया पारा में मौजूद हूँ, अमार पंचायत का आश्रित मोहल्ला। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की जो कैमरा घुमा कर दिखाइए। विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की, आपको जो कैमरे में जो नजारा दिखा रहे हैं, जो उड़ता हुआ जो नजारा दिखा रहे हैं, ये साइबेरियन पक्षी इसे कहा जाता है। इसे प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है और इसे विदेशी मेहमान कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग हर साल ये जो जामगुरिया पारा में जब जुलाई का महीना जब शुरू होता है, जब बरसात जब शुरू हो जाता है, जब बरसात की बूंदें जब गिरनी शुरू होती है, तो ये साइबेरियन पक्षी अपना जो ठिकाना है, इस ठिकाने पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से जो साइबेरियन पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो ये कह सकते हैं कि अक्टूबर तक का ये समय होता है। अक्टूबर के अंतिम तक इस जामगुरिया पारा में ये रहते हैं और जामगुरिया अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना जैसे ही लगना शुरू हो जाता है और बरसात होना बंद हो जाता है, ये पक्षी वापस अपने जो जहाँ से ये आते हैं वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, ये विदेशी मेहमान है और इसकी आमद से ग्रामीणों के अंदर भी अलग ही तरह का खुशी का माहौल देखा जाता है। ये काफी मनमोहक भी दिखते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि थोड़ा कैमरे को जूम करके दिखाइए विक्की। ये जो मनमोहक भी दिखते हैं, ये उड़ते हुए देखिए, ये काफी सुंदर है। एक नजारा काफी देखने लायक नजारा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो झुंड के साथ, ये हर साल झुंड के साथ आते हैं। अमार गांव में जो जामगुरिया पारा है, जामगुरिया पारा में 5 पेड़ में लगभग 2000 की संख्या से जो ज्यादा है पक्षियों की संख्या, और ये पक्षी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको ये बताना भी लाजमी होगा कि आखिर ये कहाँ से आते हैं। इसे विदेशी मेहमान कहा जाता है और ये जहाँ जहाँ इन्हें और जो बरसात या ये कह सकते हैं जहाँ पर इन्हें ठंड का एहसास होता है या ठंड जैसा जो वातावरण यहाँ मिलता है इन्हें, उस वातावरण में ये पहुँचते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गिद्ध के समान ये विशालकाय दिखते हैं और जो कोयल की तरह दिखने जैसी इनकी जो प्रजाति कोयल की तरह दिखती है। यहाँ पे ये भी बताना लाजमी होगा कि यहाँ पर जब ये कह सकते हैं कि जो ये पक्षी है साइबेरियन पक्षी यहाँ पे पहुंच तो गए और साइबेरियन पक्षी पहुंचने के बाद ये कह सकते हैं कि उनका जो ये कह सकते हैं अभी जो इनका जो बच्चा देने का जो अभी समय है, इनका जो अंडा देने का जो समय है, अभी अंडा देने का इनका भी समय हो चुका है और अंडे से लगभग ये कह सकते हैं कि जो इनका प्रजनन काल है, अभी इनका प्रजनन काल भी शुरू हो चुका है। ये इसी समय में पहुंचते हैं और इसी समय में प्रजनन के दौरान ये अपने बच्चे को भी जन्म देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नन्हे चिड़िया होते हैं, जो नन्हे चिड़िया को भी ये जन्म देते हैं। अब मामले की सूचना जैसे ही ग्रामीणों के द्वारा रेंजर के हैं जो अश्विनी दास मुरचुलिया, उनको दी गई है। इसके बाद रेंजर मौके पर पहुंच गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा रेंजर साहब, आपको क्या सूचना, रेंजर साहब कैमरे की तरफ देखिए, रेंजर साहब आपको क्या सूचना मिली थी? मेरे को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि साइबेरियन का पक्षी जो है अपने यहाँ जामगुरिया पारा बताते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं करके। और उड़ीसा के लोग आते हैं जी शिकार करने के लिए जी, तो मैं चेक करने के लिए अभी मतलब मौके पे पहुँचा हूँ। अच्छा रेंजर साहब, अब क्या कदम उठाएंगे आप? अब क्या है कि अब उच्च अधिकारियों को मेरे को अवगत कराना पड़ेगा जी, ताकि उसका सुरक्षा किया जाए करके जी। मैं जा करके बड़े अपने जो अधिकारी है जी, उसको जा करके मैं तत्काल मतलब खबर करूंगा ताकि अच्छा, विदेशी पक्षी यहाँ सही सुरक्षित रह सके। रेंजर साहब, कब कौन से महीने में आते हैं, कब तक रहते हैं, कुछ पता है क्या आपको? ये अगस्त के महीने में जहाँ तक आ जाते हैं ये लोग जी, और जैसे ही मतलब धूप का महीना रहता है जी, वो चले जाते हैं। तो रेंजर साहब कितने की संख्या में अभी यहाँ पर मौजूद है? यहाँ करीब कम से कम 2000 से ज्यादा की संख्या में अभी मौजूद हैं जी। तो रेंजर साहब, आप ग्रामीणों को क्या समझाइश देंगे, क्या समझाएंगे? अभी ग्रामीणों को बताएंगे कि कहीं बाहर से इन लोगों को मतलब शिकार न करे या कोई मत आए, इससे मतलब कुछ मत लगे करके, ऐसी हम अवगत कराएंगे जी। रेंजर साहब, क्या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी आपके द्वारा? अब बड़े अधिकारी को बोल करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी एक आध आदमी को चौकीदार के रूप में लगाया जाए ताकि सुरक्षित रहे पक्षी जी। तो आप रेंजर अश्विनी दास मुरचुलिया सर को सुन रहे थे। रेंजर साहब भी यहाँ पर अपनी जो ये कह सकते हैं कि उनकी टीम के साथ रेंजर साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं और रेंजर साहब यहाँ पर पहुंचने के बाद तमाम जो तरह की जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को रेंजर साहब भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइबेरियन जो पक्षी होता है, जो विदेशी पक्षी होता है, विक्की थोड़ा पीछे चलिए विक्की, थोड़ा सा देख के चलेंगे विक्की, चूंकि यहाँ पर जो खेत का मेड़ है और खेत के मेड़ के बीचों बीच पानी भरा हुआ है। ऐसे मेरे कैमरा पर्सन विक्की जब
चलते हैं तो उन्हें चलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जो साइबेरियन पक्षी के आने का सिलसिला पिछले 10 सालों से जारी है। ये अमार पंचायत के जो आश्रित ग्राम है जामगुरिया पारा, हर साल ये जामगुरिया पारा में ही हर साल पहुंचते हैं। जैसा कि रेंजर अश्विनी दास मुरचुलिया उन्होंने भी बताया कि अगस्त के महीने में, जुलाई के अंतिम वीक या अगस्त के पहले सप्ताह में ये हर साल पहुंच जाते हैं। हमने ग्रामीणों से भी चर्चा की तो ग्रामीणों ने बताया था कि पिछले साल जब अकाल जैसी की स्थिति निर्मित हो गई थी, जब बरसात कम हुआ था, जब पानी कम गिरा था, तो उस दौरान ये जो पक्षी थे ये पक्षी यहाँ पर नहीं आए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि जब बरसात के होने की ये कह सकते हैं कि ये सूचकांक के रूप में ये काम करते हैं और मतलब ये सिग्नल ये देते हैं कि इस बार बरसात क्षेत्र में ज्यादा होने वाला है। ऐसे में ये जो पक्षी होते हैं, ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ये जो विदेशी मेहमान होते हैं, ये जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, ये साइबेरियन पक्षी जो अमार का जो उन्होंने जो जामगुरिया पारा का जो आश्रित ये कह सकते हैं कि एक ठिकाना बना लिया है, इस ठिकाना में ये हर साल तय समय में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा आप इधर आइए, इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर। तो ये बता दूं मैं आपको कि जिस समय तत्कालीन जो रेंजर थे महादेव कन्नौजे, उस दौरान शिकार करने की कोशिश की गई थी और उस दौरान वन विभाग ने कार्रवाई भी किया था। मैं आपको बता दूं, आ जाओ भाई, आ जाओ, बात कर लो हमसे। अच्छा ये भाई, ये कितना दिन हो गया भाई, आप कहाँ क्यों? आप? मैं जामगुरिया पारा से हूँ। हाँ। मेरे को उतना लगभग नहीं पता है। हाँ। ये बरसात के दिन में आता है। हाँ। और बरसात छोड़ देने के बाद चला जाता है। भाई कोई बाहर से भी आते हैं, उड़ीसा वगैरह आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? लेने के लिए, शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए। तो ये बताओ, मतलब ये कितना दिन हो गया आपके गाँव में? लगभग 6-7 महीना हो गया। नहीं, अभी आए हैं क्या? 1-2 महीना से? अभी। तो ये कितना साल से आ रहे हैं लोग? ये लोग बहुत साल, 10 साल से ज्यादा भी हो गए। 10 साल से ज्यादा भी हो गया आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? यश कुमार नागेश। तो आप यश कुमार नागेश को सुन रहे थे। यश कुमार नागेश ने जैसा बताया कि पिछले 10 सालों से जो ये साइबेरियन पक्षी है, ये साइबेरियन पक्षी पहुंच रहा है। ऐसे में मैं भी लोकल टीवी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये विदेशी मेहमान है और ये विदेशी मेहमान ये कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का सैर सपाटा करने के लिए बरसात के मौसम में आते हैं। ऐसे में इस विदेशी मेहमान का शिकार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि विक्की दिखाइए, विक्की कैमरा, मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं कि सूरज निकल चुका है, तो हमारे कैमरे में भी जिस लेवल पे जो चित्र आना चाहिए, जो तस्वीर आना चाहिए, वो तस्वीर हमारे कैमरे में भी कैद नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन विक्की कोशिश कर रहे हैं, उस पल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे पेड़ है और पेड़ के सबसे ऊपर के डंगाल में जो साइबेरियन पक्षी है, साइबेरियन पक्षी बैठा हुआ है। इसे प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है, इसे विदेशी मेहमान कहा जाता है। विक्की रेंजर को दिखाइए, विक्की रेंजर अश्विनी दास मुरचुलिया यहाँ पर देख सकते हैं, जो पेड़ को देख रहे हैं रेंजर अश्विनी दास मुरचुलिया, उस रेंजर उस पेड़ को देख रहे हैं। और रेंजर उस पेड़ को देखने के बाद कहीं ना कहीं रेंजर ये कह रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उनका ये कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि शिकार करने की कोशिश करता है या इस पेड़ तक पहुंचकर इस पक्षी को ले जाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भी जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की थोड़ा सा दिखाइए विक्की इस नज़ारे को। आप विक्की आप उस नज़ारे को दिखाइए विक्की। और उस नज़ारे को दिखाने के बाद मेरे कैमरा पर्सन विक्की से मैं ये कहूंगा कि हम लगातार हम कोशिश करते हैं कि हम हर क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो तत्कालीन जो रेंजर थे, वन परिक्षेत्र अधिकारी थे महादेव कन्नौजे, उस समय भी इसको लेकर जो शिकवा शिकायत हुआ था। ऐसे में जो संबंधित जो व्यक्ति के खिलाफ उस दौरान भी कार्रवाई किया गया था। जो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये परिस्थितियां जो स्थिति जो यहाँ पे निर्मित हो रही है, साइबेरियन के पक्षी हर साल यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिस्थितियां जो निर्मित है, गांव के लोगों के अंदर भी एक अलग
पक्षी है, गांव के लोगों के भी अंदर भी एक अलग ही तरह का ये खुशनुमा माहौल है। गांव के लोग भी इस पक्षी को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। पिछले 10 साल से जो ये पक्षी है, ये पक्षी आता है और ये पक्षी अपने तय समय में, मैं आपको बता दूं कि पक्षी अपने तय समय में यहाँ पर ये पक्षी पहुंच जाता है। लगभग जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में ये पक्षी तय समय में यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये कह सकते हैं कि जो खुशनुमा जो माहौल होता है, यहाँ लगभग जो जामगुरिया पारा है, जामगुरिया पारा से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर ये जो पेड़ है पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की उस पेड़ को लगातार उस पेड़ को कैप्चर कर रहे हैं, उस कैप्चर करके उस पेड़ को विक्की दिखा रहे हैं। साइबेरियन पक्षी के विषय में ज्यादा मैंने आपको जानकारी दिया था। साइबेरियन पक्षी के विषय में मैं आपको पूरे डिटेल मैंने आपको दिया था और बताया था कि आखिर ये जो साइबेरियन पक्षी के विषय में आपको जानकारी दिया था, ये कौन है, क्या है। मैं आपको बता दूं कि भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों में जो पहला नाम है साइबेरियन पक्षी का होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसे साइबेरियन व्हाइट क्रेन या स्नो क्रेन भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब ये पक्षी, मतलब ये पहले दुर्भाग्य ये है कि पक्षियों की संख्या अब कम हो गई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो जामगुरिया पारा है, यहाँ एक ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये सौभाग्य वाली बात है कि हमको अभी भी ये जो साइबेरियन पक्षी है, विदेशी पक्षी को देखने में मिलता है। ये सर्दियों के मौसम के साथ ही बरसात के मौसम में साइबेरियन क्रेन का ठिकाना ये भारत होता है। इसका कारण आपको ये बता दूं कि प्रजाति अभी विलुप्त होने की कगार पे है। लेकिन हर साल ये सौभाग्य वाली बात ये है कि हमें हर साल इसको लेकर हर साल हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, हर साल हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमारे देवोग क्षेत्र के अमार पंचायत के आश्रित गांव जामगुरिया पारा में इस बार फिर से साइबेरियन पक्षी पहुंच गया है, प्रवासी पक्षी पहुंच गया है, विदेशी मेहमान पहुंच गया है। ऐसे में वन विभाग से भी लोकल टीवी अपील करना चाहेगा, रेंजर हमारे सामने मौजूद है, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जल्द ही इनकी सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाए जाए। क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं, गांव के जो युवक हैं, वो भी बता रहे हैं, आसपास के ग्रामीणों का भी कहना है कि उड़ीसा से कुछ लोगों की जो टीम है, कुछ लोग उड़ीसा से कल आए हुए थे यहाँ पर दोपहर में। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो महिला है जो अभी खेती किसानी का जो अपने खेत में काम कर रही है, ये कह सकते हैं कि अभी खेती किसानी का काम चल रहा है और खेती किसानी में ये झाड़ खींचने का काम चल रहा है। ऐसे में जो खेती किसानी के काम के दौरान इन्होंने जो संबंधित जो उड़ीसा के लोगों ने इन्हें देखा और इन्हें देखने के बाद ये पेड़ तक भी नहीं गए और वापस यहाँ से वापस चले गए। ऐसे में इस मामले को लेकर रेंजर अश्विनी दास मुरचुलिया को भी जल्द ही उचित कदम, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद जल्द ही उचित कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।